दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल कार्तिक न्यूज वर्ल्ड में। यहाँ आपको देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और एक से बढ़कर एक जानकारी मिलेगी। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में यह जानकारी मिलेगी कि कैसे एक जानवर ने एक इंसान को पालकर बड़ा किया। जी हाँ, पति ने अपनी पत्नी को उस गोरिल्ला से मिलवाया जिसे उसने पालकर बड़ा किया था, लेकिन इसके बाद कुछ अलग ही हो गया। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जून 2017 में डेमियन एस्पिनोल और उसकी पत्नी विक्टोरिया एक ऐसी ट्रिप पर गए जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। डेमियन एस्पिनोल फाउंडेशन का चेयरमैन था और अपनी पत्नी को कुछ ऐसे गोरिल्लाओं से मिलवाना चाहता था जिनकी उसने अफ्रीका के बेटे के प्लेटो नेशनल पार्क से गोरिल्ला शेल्टर में ट्रांसफर करने में मदद की थी। उनमें से उसे जाल्टा नाम का गोरिल्ला सबसे ज्यादा पसंद था और वह चाहता था कि उसकी पत्नी उससे मिले, लेकिन उनकी मुलाकात में कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। सन 2003 में डेमियन उस टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य था जो हाउलेट्स एनिमल पार्क केंट से 2 नर गोरिल्ला वापस बेटे के प्लेटो नेशनल पार्क की गोरिल्ला शेल्टर में लाई थी। गोरिल्ला का नाम जाल्टा और ईमा था। दोनों गोरिल्ला को उसकी फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था और उन सालों के दौरान उसमें और दोनों गोरिल्ला में बहुत लगाव हो गया था। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि जंगल में छोड़ने के इतने सालों बाद गोरिल्ला कैसे बदल गए होंगे। एस्पिनोल फाउंडेशन ने कई सालों से दुनिया भर में काम करके कई गोरिल्लाओं को बचाया है। क्योंकि डेमियन एस्पिनोल बचाए गए गोरिल्लाओं से मिलने के लिए कई सालों पहले अफ्रीका गया था। अब वह चाहता था कि उसकी पत्नी भी उनसे मिले, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब गोरिल्ला और उसकी पत्नी मिलेंगे तो क्या होने वाला है। गोरिल्ला प्रकृति के सबसे शानदार जीवों में से एक होता है। शायद हमारे और गोरिल्ला के बीच इतनी समानताएं होने के कारण या फिर उनके प्रकृति के रिश्ते के कारण हम इन्हें लेकर इतने उत्सुक रहते हैं। कारण जो भी हो, गोरिल्ला और इंसानों का एक खास नाता रहा है। डेमियन और जाल्टा का नाता तो बहुत गहरा था, पर क्या उसकी पत्नी और गोरिल्ला का भी वही रिश्ता रहेगा, यह अभी देखना बाकी था। डेमियन अपनी पत्नी विक्टोरिया से बहुत प्यार करता था और उसे दोनों गोरिल्ला से मिलवाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे गोरिल्ला से मिले 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे और उसके और विक्टोरिया दोनों के मन में इस बात को लेकर थोड़ा डर जरूर था कि मुलाकात में जाने क्या होगा। गोरिल्ला के नए घर तक पहुंचने के लिए एस्पिनोल परिवार को कांगो की नियारी नदी में नाव से कई घंटों चलना पड़ा था। उन्हें पता था कि गोरिल्ला को ढूंढना बहुत कठिन होगा, लेकिन वे आश्वस्त थे कि उनकी खोज जरूर सफल होगी। अभी खोजते ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी डेमियन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। स्थानीय ट्रेकर्स के सहयोग से एस्पिनोल उस जगह पहुंच गया था जहां गोरिल्ला को आखिरी बार देखा गया था। ट्रेकर्स ने 1 हफ्ते पहले ही गोरिल्ला को वहां देखा था, इसलिए डेमियन को पूरा विश्वास था कि उसे गोरिल्ला जरूर मिलेंगे। लेकिन उनके पास एक और ऐसी चीज थी जिसका वे उपयोग कर सकते थे। एस्पिनोल अपने साथ एक ड्रोन लाया जो ब्लूटूथ से डेमियन के फोन से कनेक्ट हो जाता था। इससे ड्रोन पर लगे कैमरे से वह नीचे जंगल का पूरा नजारा लाइव देख सकता था। थोड़ी ही देर में उन्हें गोरिल्ला दिख गए। जाल्टा और ईमा अपने इलाके के ऊपर उड़ते ड्रोन को देखकर बहुत जिज्ञासु हो गए थे। बस ऐसा ना हो कि दोनों को ड्रोन की गूंजती आवाज से गुस्सा आने लगे। डेमियन ने सोचा जो भी हो, गोरिल्ला ड्रोन देखकर झाड़ियों से बाहर आ गए। गोरिल्ला दिख जाने के बाद टीम ड्रोन को सुरक्षित वापस नाव पर ले आई। गोरिल्ला उत्तेजित तो नहीं दिख रहे थे, पर टीम बेहद सतर्क थी क्योंकि जंगली गोरिल्ला बहुत शक्तिशाली होते हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं।
गोरिल्ला के पास सबसे पहले धीरे धीरे डेमियन गया। जब गोरिल्ला उसके पास आने पर भी थोड़ा सहज लगने लगा तो उसने अपनी पत्नी को करीब आने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था कि गोरिल्ला डेमियन को पहचान गया है, जबकि डेमियन अभी भी उससे थोड़ा दूर ही था। गोरिल्ला विक्टोरिया को ज्यादा शक की नजरों से देख रहे थे और वह बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। यह बहुत रोमांचक था, लेकिन सबको बहुत डर भी लग रहा था। यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि क्या गोरिल्ला को वाकई में डेमियन याद था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों अपने पुराने दोस्त को पहचान गए थे। वे विक्टोरिया को घूर रहे थे, जो बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। विक्टोरिया उनका विश्वास हासिल करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी एक गोरिल्ला अचानक विक्टोरिया की ओर बढ़ा और कुछ ऐसा हुआ जो उम्मीद से परे था। जब धीरे धीरे आगे बढ़कर विक्टोरिया अपने पति के बगल में बैठ गई तो दोनों गोरिल्ला अपनी भावनाओं छिपा नहीं पाए। दोनों दौड़कर बड़ी उत्सुकता से डेमियन और विक्टोरिया के पास आ गए। दोनों ने डेमियन के सर पर हाथ फेरकर उसके बाल बिगाड़ दिए और फिर विक्टोरिया की तरफ मुड़कर कुछ ऐसा किया जो दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। विक्टोरिया नहीं जानती थी कि गोरिल्ला उसके पास क्यों आ रहा है। विक्टोरिया समझ ही नहीं पाई कि गोरिल्ला उससे इतना प्यार से पेश आएंगे। बड़ा गोरिल्ला समझ गया कि वह डेमियन के साथ थी और उसने विक्टोरिया को गले लगा लिया, लेकिन तभी ऐसा लगा कि जाल्टा ने कुछ महसूस किया। गोरिल्ला समझ गया था कि यह लड़की डेमियन की दोस्त है। यही वजह है कि उसने विक्टोरिया को अपने करीब आने दिया। यह साफ था कि दोनों ने अपना खुद का एक नाता बना लिया था। जब विक्टोरिया ने अपने पति के साथ ये ट्रिप शुरू की थी तो उसने ऐसी चीजों की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके ये सपने इतनी जल्दी सच हो जाएंगे। डेमियन बहुत खुश था और उसका सपना सच हो गया था। वह न केवल उन गोरिल्ला से मिल पाया जिन्हें उसने बड़ा किया था, बल्कि उसने अपनी पत्नी से भी उन्हें मिलवा दिया था। जिंदगी में ऐसे लम्हे रोज रोज नहीं आते, इसलिए जब इंसान और जंगली जीवन इतनी घनिष्ठता से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमें इसका पूरा आनंद लेकर इसे दूसरों से साझा करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह के देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और एक से बढ़कर एक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।